हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम अभी बात करने वाले हैं दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स टू एंटीजन और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि जो सेल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे, इम्यून सिस्टम में। ठीक है, दो टाइप के होते हैं दैट इज लिम्फोसाइट्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। लिम्फोसाइट्स में हमने कल दोनों ही सेल के बारे में देख लिया, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, और टी लिम्फोसाइट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लिया, कैसे वो एक्शन शो करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, कि बी लिम्फोसाइट कैसे अपना एक्शन करते हैं, किस तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और इसके बाद दूसरा हम इसमें बात करने वाले हैं दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में। ठीक है, तो आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज बी लिम्फोसाइट जो है वो हम देखते हैं। बी लिम्फोसाइट जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, ये भी दो सेल टाइप में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ठीक है, तो थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स आर सेंसिटाइज्ड डायरेक्टली बाय बोथ एंटीजन एज वेल एज द हेल्पर टी सेल। तो ये जो सेल है बी लिम्फोसाइट्स, ये दो तरीके से एक्टिवेट हो सकते हैं। एक तो जब बी लिम्फोसाइट डायरेक्टली एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगे, बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में आएंगे, तो एक्टिवेट हो जाएंगे। अरे अरे बैक्टीरिया आया है, खत्म करना है, इसको किल करना है। ठीक है, या तो टी हेल्पर सेल अगर किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो टी हेल्पर सेल क्या सीक्रेट करता है, लिम्फोकाइनिन, और लिम्फोकाइनिन जाके पूरे सेल को सतर्क कर देता है, एक्टिवेट कर देता है कि भाई हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आया है, उसको खत्म करना है। तो बी लिम्फोसाइट दो तरीके से एक्टिवेट होते हैं, या तो एक डायरेक्ट बैक्टीरिया के पैथोजन के एंटीजन के कांटेक्ट में आने से, और दूसरा टी हेल्पर सेल जब सिग्नल भेजता है तो उससे। दोनों तरीके से ये सेल सेंसिटाइज्ड होते हैं यानी एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब एक बार एक्टिवेटेड हो गए, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट एक बार एक्टिवेट हो गए तो ये मल्टीप्लाई होते हैं वेरी फास्ट, बहुत जल्दी अपना नंबर बढ़ाते हैं, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, एंड दो तरीके के क्लोन सेल प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज को ही ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स का मतलब प्रोटीन्स, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन। तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ये बने होते हैं, तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, और इसी को एंटीबॉडी बोला जाता है। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल। ध्यान दो, बी सेल्स के प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। अगेन एमएसटी सीईटी नीट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, विच आर सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड ह्यूमर लाइक ब्लड एंड लिम्फ। तो ये अब फ्लो होते हैं बॉडी फ्लूइड से, ह्यूमर से। ठीक है, और ये लिम्फ से फ्लो होते हैं, इसी वजह से इसको ह्यूमरल रिस्पांस बोला जाता है। तो बी सेल अपनी एंटीबॉडीज बनाते हैं। बी सेल में कौन से सेल, प्लाज्मा सेल। तो बी सेल जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है या टी सेल से एक्टिवेट हो जाता है, तो एक्टिवेट होने के बाद ये अपने क्लोन्स बनाता है दैट इज प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी सारे प्लाज्मा में पूरे ब्लड में, लिम्फ में फ्लो होती है और बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन और फ्रीली और रिमेन फ्री इन द ब्लड। तो या तो ये किसी पर्टिकुलर सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड रहेगी एंटीबॉडीज, कभी कभी ये सेल के साथ बाइंडेड होती है, या कभी कभी ये फ्री होती है। ठीक है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी के साथ बाइंडेड होती है ये एंटीबॉडी, कभी कभी फ्री होती है, पूरी ब्लड में इधर उधर घूम रही होती है मजे से। ठीक है, तो फ्री एंटीबॉडी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको देखने को मिलते हैं। फ्री एंटीबॉडी अग्लूटिनेशन शो कर सकती है। अग्लूटिनेशन क्या, तो ये अगर अपने एंटीजन के कांटेक्ट में आती है तो ये एंटीजन के साथ बाइंड करके क्लॉट बना लेती है। क्लॉट यानी जम जाती है, गुच्छा बना लेती है। ठीक है, तो अग्लूटिनेशन ये शो करती है, जिससे हम देखते हैं इमोबिलाइज मास फॉर्म होता है। इमोबिलाइज मास यानी एक गड़ा फॉर्म होता है, गड़ा। ठीक है, गोल गोल। ठीक है, और ये गोल गोल गड़ा जो है इसको इंगल्फ करता है कौन, फैगोसाइट्स। कौन इंगल्फ करता है, फैगोसाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ डायग्रामेटिकली, अगर ये हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आया, इसमें एंटीजन है ये, इसके ऊपर एंटीबॉडी सीक्रेट हुई, एंटीबॉडी आके चिपक गई। ठीक है, एंटीबॉडी आके चिपक गई तो एंटीबॉडी ने देखो यहाँ पे गड़ा फॉर्म कर लिया है भाई, एक मास फॉर्म कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है ये हम देखते हैं एक तरीके का पूरा इसको एंटीबॉडी ने पूरा अग्लूटिनेट कर लिया है। तो हमारे पास ये जो है ये ऐसा एक पूरा का पूरा क्लॉट फॉर्म हो गया है। क्लॉट यानी एक गुच्छा। ठीक है, अब इसको खत्म करने के लिए कौन आएगा, मैक्रोफाज। मैक्रोफाज बड़ा सा सेल आएगा, इसको ऐसा एंगल्फ करेगा और एंगल्फ करके खा पी के, जब ये अंदर आएगा खा पी के इसको खत्म करेगा। तो मैक्रोफाजिस इसको खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली फैगोसाइट्स इसको खत्म कर देंगे, अग्लूटिनेट को। तो जो भी इमोबिलाइज मास होगा उसको खत्म करेगा मैक्रोफाज। ऑप्सोनाइजेशन भी कुछ ऐसा ही एक्टिविटी है, बट ऑप्सोनाइजेशन में फर्क क्या है, ऑप्सोनाइजेशन में ये फर्क है कि ये जो एंटीबॉडी एंटीजन को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, एंटीजन की एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया है, तो बैक्टीरिया की एक्टिविटी को ब्लॉक करने का काम किसका होता है, एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करेगी। पहले तो एंटीबॉडी इस पे बाइंड हो जाएगी, एंटीबॉडी इस पे बाइंड हो जाएगी। वाई शेप होती है एंटीबॉडी, इसलिए मैं वाई शेप ही बना रहा हूँ ज़्यादातर।
तो एंटीबॉडी पहले तो इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगी। अब जो एक्टिविटी ब्लॉक हो गई है इसको खत्म करने के लिए फिर से कौन आएगा, फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स यानी ऐसे सेल जो इसको खा पी के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो खा पी के खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, थोड़ा इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो ये हमारा फैगोसाइट है, ये हमारा एंटीबॉडी है, तो ये अंदर आएगा, ऐसा अंदर आने के बाद इसको खा पी के खत्म करके बाहर कचरा निकाल देगा। तो इस तरीके से फैगोसाइट्स करके यहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन ये प्रोसेस है जिसमें एंटीजन को इनएक्टिव किया जाता है। ऑप्सोनाइजेशन इज अ प्रोसीजर इन विच एंटीजन बिकम इनएक्टिवेट ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, अब बहुत बार क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस आते हैं तो अपना टॉक्सिन रिलीज करते हैं, टॉक्सिन। तो टॉक्सिन ये जो प्रोड्यूस होता है उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने का काम भी एंटीबॉडीज का होता है। तो जब कोई एंटीबॉडी टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करती है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है एक एक मार्क के लिए पूछे जाने के पूरे 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 चांसेस है, ठीक है। दैट इज अग्लूटिनेशन क्या है, दैट इज द पार्टिकुलेट मैटर इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो बैक्टीरिया और वायरसेस के साथ एंटीबॉडी जो है वो ज्वाइन करेगी और एक इमोबलाइज मास फॉर्म करेगी। इमोबलाइज यानी जो ना इधर मूव उधर मूव कर सकता है, तो ऐसा कोई एक मास जो कि इमोबलाइज होगा वो फॉर्म करेगी, उसको एंगल्फ करेगा फैगोसाइट्स, ठीक है। दूसरा ऑप्सोनाइजेशन, इनएक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस बाय द एक्टिविटी ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो वो भी आगे मैक्रोफाजेस उसको किल करेंगे, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन हम बोलते हैं टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है अगेन बाय द एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी फैगोसाइटिक सेल होते हैं, ऐसे सेल जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब बैक्टीरिया या वायरस को अंदर ले लेते हैं अपने पहले तो मस्तबेगी, ठीक है। तो अगर कोई बैक्टीरिया, अगर एक सेल है ये फैगोसाइटिक सेल, तीन टाइप के फैगोसाइटिक सेल होते हैं हमारे बॉडी में, तीन टाइप के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। एक होते हैं बी सेल, बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। दूसरा है मैक्रोफाजेस, मैक्रोफाजेस। और तीसरा है यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल, ये ब्रेन में होते हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप के सेल होते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, बी सेल, मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइटिक सेल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बी सेल बना रहा हूँ, इफ दिस इज अ बी सेल, ठीक है, ये बी सेल है, इसके कांटेक्ट में अगर कोई एंटीजन आ गया तो ये क्या करेगा, इफ एनी एंटीजन कम्स इन कांटेक्ट विद द बी सेल, ठीक है। तो बी सेल क्या करेगा, इसको एंगल्फ करेगा पहले तो, ठीक है। इसको एंगल्फ करने के लिए वो अपना शेप चेंज करेगा, शेप चेंज करने के बाद ये एंटीजन यहाँ आ जाएगा सेंटर में, ठीक है, कैविटी में। सो एंटीजन आ गया यहाँ पे, एंटीजन आने के बाद ये इसको क्लोज कर देगा, क्लोज करने के बाद इसको खा पी के पूरा इसके फ्रेगमेंटाइज कर देगा, फ्रेगमेंट बना लेगा और एक फ्रेगमेंट ऊपर शो करवाएगा, एक फ्रेगमेंट को प्रेजेंट करेगा ऊपर रिसेप्टर के थ्रू, झंडे जैसा। तो एक फ्रेगमेंट यहाँ पे झंडे जैसा प्रेजेंट होगा, ये एंटीजन का एक फ्रेगमेंट, ये एंटीजन है मान लो काले कलर का, ठीक है। तो एंटीजन के फ्रेगमेंट यहाँ पे फॉर्म कर लिए, ये फ्रेगमेंट है एंटीजन के, और इनमें से एक फ्रेगमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो एंटीजन को ये प्रेजेंट कर रहा है, एंटीजन को दिखा रहा है कि भाई ये एंटीजन अपने बॉडी में आया है। अब इस एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, टी सेल। ये आया टी सेल, ये अपना एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, ओ ये एंटीजन आया है, तो ये टी सेल अपने 4 सेल बनाएगा फिर से, टी हेल्पर सेल जो जाके सबको ढिंडोरा पीट देगा कि भाई सेल आया सेल आया सेल आया, मारने चलो, ठीक है। दूसरा टी साइटोटॉक्सिक सेल जो डायरेक्टली किल करेगा, ठीक है, दूसरा साइटोटॉक्सिक सेल टीसी, तीसरा टी सप्रेसर सेल और चौथा टी मेमोरी सेल। तो ये सारे सेल बन जाएंगे। तो बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होते हैं, एंटीजन को फैगोसाइटोस करते हैं, खा लेते हैं अंदर, फ्रेगमेंटाइज करते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट में और एक फ्रेगमेंट ऊपर शो करते हैं, जिसके वजह से टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो जनरल आइडिया समझो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को खाते हैं, उसको खत्म करते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल में से एक पार्टिकल को शो करते हैं ऊपर। जब ये पार्टिकल ऊपर शो हो जाता है तो उसको टी सेल रिकॉग्नाइज करता है, टी सेल एक्टिवेट हो जाता है और टी सेल सारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। टी सेल ढिंडोरा पीटने वाला सेल होता है, सभी को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में क्या हो रहा है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंगल्फ इन्वेडिंग पैथोजन को एंगल्फ करते हैं ये, ठीक है। और प्रोसेस क्या है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। देन प्रोसेस्ड एंटीजन आर प्रेजेंटेड ऑन देयर ओन सरफेस। तो जब एंटीजन प्रोसेस हो जाते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा प्रेजेंट करते हैं उसके खुद के सेल पे, ठीक है। These cells are able to deliver stimulatory signal that is necessary for the activation of helper T cell। तो ये जो है ये एक स्टिमुलेटरी सिग्नल देता है टी सेल को, टी सेल जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। 3 टाइप के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, बी सेल्स, मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइटिक सेल।
आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। नोट्स के लिए बुक फॉलो करिए भाई, सब लोग मुझे नोट्स के बारे में पूछते हैं, नोट्स के लिए बुक फॉलो कीजिए। मैं खुद बुक फॉलो करता हूँ। बुक इज द बेस्ट नोट्स यू हैव, ठीक है। तो उसी को पढ़ो, उसी को समझो, उसी को पेपर में लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो लेक्चर पसंद आया आपको, ठीक है। तो ऐसे ही जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।